हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोरो शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रामायण की। रामायण की संपूर्ण कहानी की बात आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। रामायण के हर कांड के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। बात करते हैं महाकाव्य की। संस्कृत के महाकाव्य वाल्मीकि ने लिखा था और इस रामायण की रचना उन्होंने खुद अपने हाथों से की थी। मान्यता के अनुसार रामायण के घटने के पहले ही उन्होंने काफ़ी काव्य जो है वो लिख दिया था। इस काव्य में 24,000 छंद हैं और 500 सर्ग हैं और इसको 7 कांडों में बांटा गया है। बात करते हैं सबसे पहले कांड बजल कांड के बारे में। अयोध्या के राजा दशरथ थे और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। उन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रमेष्टि यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ से उनको तीनों पत्नियों को बेटे प्राप्त हुए थे। कौशल्या से राम, केकई से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे। सभी बेटे दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे और सभी को शास्त्रों व युद्ध कला की बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई थी। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम और लक्ष्मण से एक बार विनती की थी कि बहुत सारे राक्षस जो हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी मदद चाहते हैं। उनकी मदद से उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के लिए चुना था। राम और लक्ष्मण ने ऋषि वाल्मीकियों के आश्रम में उनको इन दुष्टों से बहुत जल्दी निजात दिलाई थी। उनसे खुश होकर ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थी। और वहीं दूसरी तरफ मिथिला नरेश भी निसंतान थे। उनको भी संतान न होने के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। एक बार उनके ही कुलगुरु ने उनको खेत में हल जोतने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने खेत में हल जोता, वहाँ पे उनको एक घड़े में वहाँ पे कन्या मिली। उस कन्या का नाम वहाँ पे उन्होंने सीता रखा और कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील थी, हर गुण में निपुण थी। जैसे सीता बड़ी हुई, उन्होंने सीता का स्वयंवर रखा और सीता के स्वयंवर में बहुत दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए थे। उनके साथ विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेकर वहां पहुंचे। वहां शर्त ये थी कि जो भी इस धनुष को तार को तोड़ेगा उसी के साथ सीता माता की शादी होगी। जैसे ही सारे राजा जो थे वो इस कोशिश को करके हार गए, तो साथ में ही मिथिला नरेश भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी चिंता का कारण विश्वामित्र से बताया और उनसे विनती की कि वो उनको इस चिंता से मुक्त करवाएं। उनकी ये विनती सुनते हुए विश्वामित्र जी ने राम को कहा कि वो आगे जाएं और उस धनुष को उठाएं। और जैसे ही श्री राम ने धनुष उठाया और उसके तीर को तोड़ा, तो सारे तरफ बहुत ही जय जयकार होने लगी और मिथिला नरेश ने सीता माता की शादी श्री राम से करवा दी। बात करते हैं अयोध्या कांड के बारे में। अयोध्या में शादी के कुछ समय पश्चात राजा ने दिया था केकई को 2 वचन। राजा जैसे ही गद्दी पे बैठाना चाहते थे श्री राम को, तो कैकेयी को अपने बचनों की याद आई। कैकेयी की एक दासी ने, मंथरा ने, उसके मन में इतना ज़्यादा जहर भर दिया था श्री राम के खिलाफ कि उसको अपने 2 वचनों को मांगने के लिए उसी समय उचित लगा। कैकेयी ने मांगा वचन में एक वचन उसने मांगा कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वचन में उसने अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा। राजा दशरथ कुछ ना कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने दिए हुए वचनों को दे दिया और राजा के कहने पर श्री राम और सीता माता जो है वो वन को चले गए। राम वन के लिए सीता को नहीं लेके जाना चाहते थे, लेकिन सीता नहीं मानी। सीता माता ने कहा कि प्रभु, आप जहाँ भी रहोगे मेरे लिए वही महल है। तो सीता माता भी उनके साथ चली गई और साथ में लक्ष्मण भी साथ में ही गए। जैसे ही भरत वापस आते हैं अयोध्या में, तो वो देखते हैं कि उनकी माँ ने क्या किया है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दासी मंथरा को बालों से खींचकर बाहर निकालते हैं और साथ में माँ को बहुत बुरा भला कहते हैं। उनको पता है कि उनकी माँ ने कभी उनके बीच में और राम के बीच में फ़र्क नहीं किया, लेकिन आज इस तरह की मांग क्यों रखी है। उनकी बातों से तंग आकर मंथरा को भी एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मंथरा को भी लगता है और वो खुद को भी अब 14 साल के लिए एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। जब तक श्री राम नहीं आते वो उस कमरे से बाहर नहीं निकलती। और उसकी बातों को सुनकर भरत चले जाते हैं श्री राम को ढूंढने के लिए जंगल में। जैसे जंगल में जाते हैं, श्री राम के समझाने के बाद
वो फिर से वापस आते हैं, श्री राम की चरण पादुका को लेकर आते हैं और वो उसको सिंहासन पर रखते हैं और श्री राम से वादा करते हैं कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे वो भी नहीं बैठेंगे इस गद्दी पे। श्री राम 14 साल के बाद जैसे ही वापस आते हैं, उनकी चरण पादुका को उठाकर भरत श्री राम का ही राज्याभिषेक करते हैं। बात करते हैं अरण्य कांड की। अंतिम साल में जैसे श्री राम और लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे, तो वहाँ पे अंतिम वर्ष में उनको पंचवटी में जैसे ही पहुँचे, वहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा लगा। सीता माता को पंचवटी का नज़ारा देख के बहुत मज़ा आया और उनकी ये सलाह हुई कि वो रामायण का जो भी उनको मिला है अंतिम साल वनवास का, उसको वे यहीं पे ही व्यतीत करेंगे। जैसे ही उनके मन में आए, उन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी कुटिया बना ली। कुटिया में अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बाद वहाँ पे शूर्पणखा आती है। जैसे ही वो आकाश से देखती श्री राम को, उनके ऊपर मोहित हो जाती है और राम से शादी का आग्रह करती है। लेकिन राम उसको बता देते हैं कि उनकी शादी सीता के साथ हो चुकी है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते और उन्होंने सीता को वचन दिया है कि वो एक ही पत्नी रखेंगे कि और दूसरी शादी नहीं करेंगे। और वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम उसको जाके पूछ लो, क्योंकि श्री राम को पता था कि लक्ष्मण गुस्से वाले हैं, इसलिए वो शूर्पणखा को छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ जाती है तो उनको गुस्सा आता है और वो उसकी नाक काट देते हैं। लक्ष्मण के समझाने के बाद नी भी मानती है, तो कटी हुई नाक को लेकर अपने भाइयों के पास चली जाती है। जैसे उसके भाइयों को पता लगता है तो अपनी बहन की स्थिति देखकर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और रावण जो है वो साधु का वेश धारण करके आता है और सीता माता को हरण करके ले जाता है। जैसे ही सीता को वहाँ से लेके जाता है तो रास्ते में जटायु मिलते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं सीता को बचाने की, लेकिन वो सीता को नहीं बचा पाते और बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और सीता माता उनसे कहती है कि अगर राम और लक्ष्मण उनको ढूंढते हुए आएंगे तो आप बता देना कि सीता माता ने जो रास्ते में गहने मिलेंगे वो उनके ही फेंके हुए हैं। जैसे ही राम और लक्ष्मण जाते हैं, रास्ते में उनको ढूंढते हुए उनको जटायु मिलता है और जटायु बता देता है कि लंका का जो राजा है वो सीता को यहाँ से ले गया है, इसीलिए उनको लक्ष्मण और राम को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और अपनी सेना को एकत्रित करना पड़ेगा, तभी वो जाके सीता माता को छुड़ा पाएंगे। इसी बीच जंगल में जाते जाते उनकी मुलाकात हनुमान जी से, सुग्रीव से, राजा बलि से होती है और साथ में राम और लक्ष्मण को रास्ते में सबरी भी मिलती है। बात करते हैं किष्किंधा कांड के बारे में। किष्किंधा कांड में बानरों के गढ़ पर आधारित है। हनुमान सुग्रीव के पश्चात जैसे ही उनकी मुलाकात सुग्रीव के साथ होती है तो सुग्रीव उनसे मदद मांगता है अपने राज्य के लिए। श्री राम उनको वचन देते हैं कि वो उनको उनका राज्य दिलाने में मदद करेंगे, साथ में उनको भी सीता माता को वापस लाने के लिए मदद करनी होगी। इसी बीच श्री राम धोखे से करते हैं वध राजा बलि का। राजा बलि जो है वो सुग्रीव के ही भाई हैं, लेकिन जैसे ही राजगद्दी दिलाने के लिए सुग्रीव को उनका धोखे से वध किया जाता है, उसी समय राजा बलि की पत्नी श्री राम को भी श्राप दे देती है कि जैसे उनके पति की मृत्यु धोखे से की गई है, आपकी भी अगले जन्म में मृत्यु इसी तरह धोखे से होगी। इसी बीच वहाँ पे श्री राम की सेवा करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे बानर आते हैं। हनुमान जी सुग्रीव से वादा लेते हैं कि वो श्री राम की बहुत जल्द मदद करेगा, लेकिन सुग्रीव अपने राजपाट में इतना मगन हो जाता है कि वो अपने ऐश ही करना शुरू कर देता है। वहीं राजा बलि की पत्नी जो है वो हनुमान जी को बता देती है कि सुग्रीव जो है वो अपना ही इंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है और साथ में ही किसी भी तरह का जो वादा श्री राम से किया है उसको भूल चुका है। हनुमान जी उसके पास जाते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर उसने बहुत जल्द श्री राम की मदद नहीं की तो वो यहाँ का सब कुछ तहस नहस कर देगा। उनकी बातों को सुनकर सुग्रीव को फिर से इस बात का ख्याल आता है कि उसने श्री राम को वचन दिया है और बहुत ही जल्द वहाँ पे सीता माता की रक्षा के लिए नील और नर को लेके आता है। बात करते हैं सुंदरकांड के बारे में। हनुमान जी जैसे ही लंका पहुँचते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी सभी तरफ देखते हैं और उनको जैसे ही सीता माता दिखाई देती है तो वो देखते हैं कि सीता माता को रावण की सभी दासियाँ रावण से शादी करने के लिए जिद कर रही हैं, बार बार उनको तंग कर रही हैं। जैसे सभी सो जाती हैं तो रात के समय में हनुमान जी अंगूठी देते हैं सीता माता को, जिसमें श्री राम को देखकर सीता माता को तसल्ली हो जाती है कि ये हनुमान जी जो हैं वो राम की तरफ से आए हैं। हनुमान जी उनसे बोलते हैं, आग्रह करते हैं कि वो उनके साथ चलें, लेकिन माता जो है जाने से मना कर देती है। माता बोल देते हैं कि जब तक श्री राम खुद नहीं आएंगे, उनका अपमान का बदला नहीं लेंगे, वो तब तक उनके साथ नहीं जाएगी, वो श्री राम के साथ ही यहाँ से जाएगी।
बस यही सुनते ही उनके सीता माता के पैर छूते हैं। उसके बाद हनुमान जी जो वहाँ पे हड़कंप मचा देते हैं, सारी तरफ तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच रावण के बेटे अशोक की भी मृत्यु हो जाती है और साथ में ही मेघनाथ को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हनुमान उसके हाथ में नहीं आते। बात करते हैं लंका कांड के बारे में। लंका कांड दोनों सेनाओं के बीच युद्ध का ही कांड है। युद्ध कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। राम की मुलाकात इसी बीच विभीषण से होती है। विभीषण अपने भाई रावण की हर छोटी मोटी बात को श्री राम तक पहुंचाते हैं और साथ में वहां पे श्री राम की मुलाकात नर और नील से होती है, जो सेतु बनवाने के लिए श्री राम की मदद करते हैं। नर और नील को आशीर्वाद मिला है कि जब वो किसी भी पत्थर के ऊपर हाथ लगाएंगे, उसके ऊपर कुछ लिख देंगे तो वो पानी में तैरता रहेगा, वो पानी के अंदर नहीं डूबेगा। वो हर पत्थर के ऊपर श्री राम लिखते हैं और उसको पानी में जैसे फेंकते हैं तो वैसा ही सेतु का निर्माण होता जाता है और नल और नील की मदद से श्रीलंका के लिए एक बहुत ही मजबूत पुल तैयार हो जाता है। इसी बीच रावण का वध भी हो जाता है और श्री राम सीता माता को लेकर जैसे ही वापस लौटने लगते हैं तो साथ में वो सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं। उसके बाद अग्नि परीक्षा देने के बाद सीता माता को लेकर वो पहुंच जाते हैं अपने घर। उत्तरकांड वास्तविक कहानी का अंश उत्तरकांड माना जाता है। माना जाता है कि जैसे ही श्री राम पहुंचते हैं अयोध्या सीता माता को लेकर, तो वहां पे वो सीता माता को त्याग देते हैं। सीता माता को आश्रम में रहना पड़ता है। वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको श्रेय मिलती है। वहाँ पे कुछ समय बाद पता चलता है कि सीता माता गर्भवती हैं। वहाँ पे सीता माता 2 बच्चों को जन्म देती हैं, लव और कुश। काफ़ी समय के बाद अश्वमेध यज्ञ रखा जाता है और श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में लव और कुश भी पहुँच जाते हैं और वाल्मीकि की सुनाई हुई सारी रामायण को वहाँ पे गा के सुनाते हैं। जैसे ही वहाँ पे गा के सुनाते हैं तो श्री राम जी उनको पूछते हैं कि वो किसके बेटे हैं। वहाँ पे श्री राम को पता लगता है कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। जैसे ही सीता माता को भी वहाँ बुलाया जाता है, माता वहाँ आती है तो श्री राम फिर उससे उनको परीक्षा देने के लिए कहते हैं। जैसे श्री राम सीता माता को फिर से परीक्षा देने के लिए कहते हैं तो माता को बहुत गुस्सा आ जाता है और माँ धरती माता से विनती करती है कि हे धरती माँ, आप मुझे अपनी गोद में ले लो, मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ। उसी समय धरती माता सिंहासन पर आती है और सीता माता को अपनी गोद में बिठाकर धरती में ले जाती है। जैसे ही सीता माता को गोद में बिठाकर धरती अपने आप साथ लेके जाती है तो श्री राम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ में सारी तरफ आवाहन कर देते हैं कि अगर सीता को धरती ने वापस नहीं किया तो मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। लेकिन तभी ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि सीता माता का कार्यकाल इस धरती पर समाप्त हो चुका है। वो इस धरती माता की गोद में जाने के माध्यम से बैकुंठ को जा चुकी हैं। वो पाताल लोक के माध्यम से बैकुंठ पहुंच चुकी हैं। तब जाकर श्री राम का गुस्सा समाप्त होता है और ऐसे ही बहुत समय बीता जाता है और जैसे कुछ समय के पश्चात ही श्री राम को आकर देवलोक से बताते हैं देवता आके कि उनका भी कार्यकाल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह श्री राम भी अपने काफ़ी समय राज्यपाट संभालने के बाद सरयू नदी में प्रवेश कर जाते हैं और वहीं से ही बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और ये थी दोस्तों आज की रामायण की संपूर्ण कथा, बहुत ही छोटे से शब्दों में, ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आपको संपूर्ण कहानी के बारे में पता भी चले। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आपके लिए और नई वीडियो लेके आऊँ, तब तक आप अच्छे से दिवाली एंजॉय करिएगा। हैप्पी दिवाली। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।